सोना। सोना। 10 दिन हो गए इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मुझे यकीन है ये इसका पहला मर्डर नहीं है। प्रोफेशनल किलर दिखता है। फर्स्ट वी शूट आवर सेटिंग। कौन इसको हायर करता है? ये किस गैंग का है? ये किस प्लानर के हाथ में है? ये सब कुछ थोड़ा सीरियसली वर्कआउट करना चाहिए। वी आर ट्राइंग ऑल लेवल बेस्ट सर, बट नॉट गेटिंग एनी गुड लीड सर। ये कानपुर का लड़का है सर, और कोई क्लू नहीं है हमारे पास। कानपुर का लड़का है क्या? भंडारी, ये कनपुरिया लोग हमारे फील्ड में कुछ ज्यादा ही आते जा रहे हैं। एनकाउंटर करके इनकी बलि देनी चाहिए। हेलो, खबर पक्की है? अच्छा, अभी एक लीड मिली है, जल्दी उसे सीज करना है। It depends on the package you're selecting. So if you want to stay for a long... यहाँ पे रश्मि कौन है? Just a minute, sir. मैं हूँ रश्मि। आप हमारे साथ चलिए। क्यों? तो चल उधर ही बताऊंगी क्यों। बहुत सालों बाद पढ़े लिखे लोग इस शहर में सरकार की समान नीति के चलते दौलत और शोहरत कमाने के लिए इस माया नगरी में चले आते हैं। हिंसा और अपराध पैसा कमाने का शॉर्टकट जरिया बन गया है। उसमें भी मुंबई शहर एक ऐसी जगह है जहां देश के सभी जगहों से लोग आते हैं। उसमें उत्तर भारतीयों की संख्या कुछ ज्यादा है। ज्यादातर लोग मुंबई में रोजगार की तलाश में आते हैं और मुंबई शहर है दुबई में बैठे भाई की नजर में। मुंबई में भाई की नजर है जगन्नाथ। अब मैं क्या करूं भाई? उड़ा दो इसको, उड़ा दो। श्रीधर, कौन है वो? कौन है ये नहीं बताया। कहाँ है? उसके कजिन का घर है ना कुछ जंगल में, आजमगढ़ में, वहीं है। उसके लिए मुंबई वाला ही चाहिए क्या? हाँ बोलो भाई, अपन लोगों से घोड़ा नहीं दे भाई क्या? मैं तैयार हूं जगन्नाथ। वेट सोना, तुम श्रीधर के साथ रहो, हम तैयार होकर के आते हैं। सुपारी किलर की टेंशन किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए मुझे, समझो मेरी बात को। कल अगर पुलिस का लफड़ा हुआ ना तो सारी की सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। ये काम खत्म होने दो बच्चन, मैं फिर उनसे सीरियसली बात करूंगा। मुंबई के शूटर्स के साथ काम करना इतना... श्रीधर, वो देखो भाई, आज 1 बजे आने के लिए बोला था। भाई काय को लेट किया? अरे वो पप्पू है ना भाई, उसने लेट किया सब। किशोर भाई की गाड़ी में चला। हाँ। नहीं, मेरा ब्रांड नहीं है। श्रीधर, नाउ रेडी।
रुको भाई, मैं भाई को बोलता है। पहले 2 बार भाई के सामने ही पिया है। जय जगन्नाथ। जय सर, थोड़ा गाड़ी रोकेंगे क्या? वो गाड़ी मिस हो जाएगी, अभी नहीं रुक सकते हैं। बहुत अर्जेंट है भाई, रुको ना गाड़ी प्लीज। इतना अर्जेंट है तो गाड़ी में ही कर लो। हालत खराब है, गाड़ी में कैसे कर दे यार, समझा करो। ऐसा है तो गाड़ी रोको। सुनो भाई, देखो गाड़ी रुको प्लीज, गाड़ी गंदी हो जाएगी तो मुझे मत बोलना। जगन्नाथ, चाय पीने का मन हो रहा है। श्रीधर, ये मुंबई के लड़कों की ना 2 आदतें होती हैं, एक चाय और एक सिगरेट। क्या सोना? बच्चन, गाड़ी आगे रुको। ए पप्पू, शक्कर ज्यादा डालने को बोल। चाय में शक्कर ज्यादा डालना। 5-5 मिनट में गाड़ी रुकाने का क्या मतलब? ले लो। नहीं, मेरा कोटा हो गया। आज एक ज्यादा ले लो श्रीधर, कुछ नहीं होगा। देखो, पार्टी कौन है ये तुम बता नहीं रहे हो, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम है श्रीधर, वो टाइम पर पता चल जाएगा। और वो टाइम कब आएगा? भाई ये चाय मैं खुद खड़ा होकर बनवाया हूँ भाई। ये सोना क्यों चाहिए था? ये काम तो हम भी पूरा कर सकते थे। अब ये मुंबई के लौंडे हमको हमारा काम सिखाएंगे। हाँ, किस काम के लिए किसको हमें यूज करना चाहिए ये हमको मालूम नहीं है क्या श्रीधर? हेलो, नमस्कार। ये इधर जाओ या उधर जाओ? 2 सीट प्लीज। ड्राइव करेंगे क्या? ड्रॉप करना है? आइए, बैठिए बैठिए। आपकी अपनी ही गाड़ी है, अपनी ही समझिए। हम लोग तो ऊपर जा रहे हैं। ऊपर? आइए ना, आइए बैठिए। अरे ऊपर ड्रॉप करते हैं ना। कहाँ जा रहे हैं? ऊपर नहीं जाने का। लिफ्ट चाहिए इन बेड़ों को। जगना, श्रीधर, पुलिस रोक रहे हैं, क्या करने का? बोल, गाड़ी रोको क्या? नहीं, गाड़ी मत रोकना। गाड़ी रोको। चलो चलो चलो, सीधा निकालो। पुलिस वाले, रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। पुलिस हमारा पीछा कर रही है और हमारी गाड़ी में गन है। क्या करेंगे श्रीधर? घबराओ मत। रुक, गाड़ी रोक। शूट करूं क्या? नहीं नहीं, शूट मत करना, गाड़ी स्लो मत करो, भगाओ भगाओ। ये हमारे पीछे क्यों पड़े? सारी गन बाहर फेंक दो, बाद में आकर ले जाएंगे ना। नहीं नहीं, वो देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। एक काम करो, अपनी गन मुझे दे दो। चलो गन दो। सोना, अपनी गन दे दो। इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, भगाओ। बच्चन, गाड़ी रोको। जगन्नाथ, मेरी सीट पे आ जाओ। और तक भगाओ, फास्ट। श्रीधर, पुलिस की जीप हमारे पीछे है। जगन्नाथ, गाड़ी साइड में लगाओ। हाँ। मैं देखता हूँ इनको। जाओ, चेक करो, गाड़ी क्यों नहीं रोकी? हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं मिस्टर तीरथ राज गौड़? मुझसे ही पूछ रहे हो? गाड़ी क्यों चेस कर रहा था, तुम्हें पता नहीं है क्या? हाथ दिखाया तुमने, रोका क्यों नहीं? बाय मिस्टेक आप हाथ दिखा रहे हैं, ऐसा लगा मुझे। बाय मिस्टेक? इतना बड़ा हाथ दिखाया तुमको? मालूम पड़ेगा। तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोका, कहाँ भाग रहे थे? गाड़ी चेक करो। क्या रे, मुझे मेरे नाम से बुलाकर धौंस जमा रहा है? हाँ, ये गौड़ क्या है अभी बताता हूँ तुझे, अभी पता चलेगा तुम लोगों का घोटाला। हाँ, बाय द वे, आई एम श्रीधर शुक्ला, एडवोकेट। श्रीधर शुक्ला, मिस्टर तीरथ राज गौड़। ओह, एडवोकेट हो तुम?
सर। हमारे विधायक साहब की बेटी को कोई सफारी गाड़ी में लेकर जा रहा है, ऐसा मैसेज मिला था हमें। तो क्या करेंगे? लव अफेयर है, लड़की अलग से माइनर है। तुम्हारी गाड़ी की स्पीड देख के हम पीछे लग गए, बस इतना ही। पहले कंफर्म करना चाहिए आपको, उसके बाद चेस करना चाहिए मिस्टर गॉड। इफ आई विश आई कैन टेक यू टू द कोर्ट फॉर हैरेसिंग अस मिस्टर तीर्थराज गॉड। हाँ ठीक है, जाइए जाइए। चलो, इन लोगों से कौन बहस करे। गाड़ी निकालो यहाँ से। तुम लॉयर होते तो किसी को भी जीने नहीं देते श्रीधर। पंडित जी, हाँ जगन्नाथ जी। हमारी गाड़ी को पुलिस ने आकर के रोक लिया और गाड़ी को चेक भी किया। थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो गया था, हमारे पास सामान भी था थोड़ा सा। ये क्या हो रहा है पंडित जी? हम लोग जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सही नहीं है क्या? ग्रह क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से आपके गृह लग्न में चंद्र श्रेष्ठ है, गुरु घर में ही है, केतु की समस्या नहीं है, राहु बहुत दूर है। तो जगन्नाथ, आप जो भी काम करना चाहते हैं आंख बंद करके कर लीजिए, और काम होने के बाद गणपति बप्पा को 11 नारियल चढ़ाइए। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब अच्छा ही होगा। ऐसा है क्या? ठीक है पंडित जी, कल मैं पक्का करता हूँ। हाँ। ए श्रीधर, तुम्हें इस बात पर विश्वास करना चाहिए। कल इतिहास गवाह होगा कि एक डॉन एक पंडित के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता था। श्रीधर, तुम चेस को छोड़ दो, फालतू की किताबें पढ़ना बंद करो, ग्रह ज्योतिष की स्टडी करो, तब तुम समझोगे। है ना बच्चन? हाँ? जगन्नाथ, हाँ। मुझे मेरी गन दे दो। श्रीधर, ये मुंबई के लड़कों को गन से नहीं, गर्लफ्रेंड से हमेशा चिपके रहना चाहिए। भाई की सेवा करने का मौका दिया, मुझे बहुत खुशी हुई जय। क्या सेठ, तुम तो अपने ही आदमी हो ना। सोना, तुकाराम मुझे जब भी फोन करता है तुम्हारे बारे में काफी तारीफ करता है। तुकाराम? तुम्हारे जैसा गट्स वाला शार्प शूटर उसने देखा ही नहीं, तारीफ कर रहा था। तुकाराम से जाकर एक बार तुम मिलो। हमारे शहर से जाकर मुंबई में उसने बड़ा नाम किया है श्रीधर। क्या वो मिनिस्टर तो नहीं है ना जगन्नाथ? पहुंचने के बाद ही पता चलेगा श्रीधर। चलो चलते हैं। ये यहां क्यों आया? छे! क्या हुआ जगन्नाथ? मैंने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वो आया है। क्या है हेमंत, तुम फोन करके नहीं बोल सकते थे? ये सब क्या हो रहा है? भाई फोन किया था, फोन आउट ऑफ रीच था। तेरे की दिमाग खराब हो रहा है। भाई वो सिटी में जाते समय गाड़ी खराब हो गया, वो इधर आया, मुझे भी नहीं मालूम था। अब क्या हुआ जगन्नाथ? कुछ नहीं श्रीधर, पूना से मेरा बाप आया है यहाँ। हम लोग यहाँ आ रहे हैं, उसे मालूम नहीं है। आज हम लोग रेस्ट लेते हैं, एक रात से ज्यादा नहीं रुकेंगे श्रीधर। हेमंत, हाँ महाबली कहाँ है? वो आया था भाई, लेकिन आपके बाप को देख के चला गया। कल उसे फोन करके बुलाओ। ठीक है भाई। श्रीधर, तुम और बच्चन बगल वाले कमरे में सो जाओ, बाकी लोगों के लिए हेमंत व्यवस्था करेगा और सोना मेरे पास रहेगा।
सारी जगह क्राइम बुक्स ही भरी पड़ी हैं। महाबली। श्रीधर, ये महाबली कौन है? अभी तक हमने इसका नाम ही नहीं सुना। मुझे भी नहीं पता। मैं थोड़ा बाहर टहल कर आता हूं, तुम सो जाना। महाबली? तुम्हारा नाम क्या है पता नहीं? श्रीधर मेरा नाम है। बैठो। दिखने में तुम पढ़े लिखे लगते हो। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सर मास्टर थे वो। मास्टर? बच्चों को शिक्षा देने वाला मास्टर, उनके बेटे होकर तुम ऐसे लोगों के साथ काम करते हो। उन्हें पता लगा तो क्या सोचेंगे? ऐसा नहीं है सर, जगन्नाथ ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। पुलिस को जयराज के मर्डर में जगन्नाथ बस इस तरह की बातें बहुत सुन चुका हूं मैं। एक्चुअली तुम्हारे लिए मर्डर करना, क्राइम करना, इन सब को जस्टिफाई करने का बहाना ढूंढना है। ये सब बहाना नहीं है सर, वास्तविकता। इट्स रियलिटी। इज इट रियलिटी? अच्छी बात करते हो तुम। तुम्हें मालूम है हमारे जैसे लोगों की रियलिटी क्या है? मैंने आर्मी में सर्विस की है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ा हूं। हमारी लाइफ का एक उद्देश्य होता था, गर्व होता था कि देश के लिए लड़ रहे हैं हम। लेकिन आज तुम जैसे लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों और किस लिए लड़े थे हम? सोचता हूं तो दिल जलता है। क्या जानते हो तुम लोग? यंगस्टर्स हो ना तुम लोग। प्रॉब्लम पता है क्या है? राइट और रॉन्ग की तुम लोगों को पहचान ही नहीं। हाँ नहीं सर, हम कोई भी काम बिना सोचे समझे, राइट या रॉन्ग का डिसीजन लिए बिना नहीं करते। सारी बातें सोचकर ही निर्णय लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से राइट और रॉन्ग क्या है बोलो। सर, हम लोग और आसपास के जगत के लिए जो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं उनको राइट समझता हूं मैं। बाकी और लोग। इसको डिसाइड करने वाले तुम कौन हो? कौन हो तुम? इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। राइट है तो जगत में दिखना चाहिए कि सही काम हुआ है। रॉन्ग है तो सामने दिखता है कि रॉन्ग काम हुआ है। नाउ टेल मी, तुम्हारा लाइफ राइट है या रॉन्ग है? बहुत दिन हो गए मैंने उससे बात नहीं की है। उसको बोलो वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो मुझे सही नहीं लग रहा है। बोलोगे ना? बोलूंगा सर। श्रीधर गए क्या? जगन्नाथ सोया है। रात में काम खत्म हो जाता तो अच्छा होता। छोड़ो, तुम उदास क्यों हो रहे हो? मरने वाले को जीने के लिए एक दिन और मिल गया। काम डिसाइड करने के बाद जल्दी हो जाना चाहिए। क्यों श्रीधर, तैयार नहीं हो रहा है क्या? बच्चन, ये
मुंबई के शूटर हम जैसे लोग नहीं हैं। हम किसी को मारने में एक दिन लेट हो जाएं तो हम खुश होते हैं कि कोई एक दिन और जिया, लेकिन ये लोग एक मिनट भी लेट करना पसंद नहीं करते। कोल्ड ब्लडेड किलर्स। ए पप्पू, हाँ यार हम यहाँ किसी को भी लाकर टपका सकते हैं, बड़ी काम की जगह है। हाँ हाँ हाँ, वाह, जगन्नाथ को दिए, समझ गए तुम? ऐसे ही किसी को भी दे देंगे। क्या है मन भाई? उनकी फैमिली नहीं है क्या? है ना, वो लोग बेंगलोर में रहते हैं। यहाँ पर हम लोग मौज करने के लिए, दारू पीने के लिए आते हैं। लंगोटी यार जो है हम लोग। बिस्किट। श्रीधर, सोना। श्रीधर, क्या हुआ? रात को नींद आई? बड़े आदमी। क्या बोल रहे हो? मैं बड़ा आदमी? जोक ऑफ द डे। छोड़ो श्रीधर, उनकी लड़ाई उनकी, हमारी लड़ाई हमारी। जगन्नाथ भाई, मुर्गे का खेल शुरू हो गया। अच्छा, हाँ। खेल शुरू हो गया क्या? हाँ। श्रीधर, आज मैं तुम्हें एक अच्छा सा खेल दिखाऊंगा। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, हटो 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 हटो। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। अब देखो ये वाला तेज है, ये बहुत तेज लग रहा है। देखा तुमने? देखा श्रीधर, जब से हम लोग पैदा हुए तब से मुर्गे की लड़ाई देख रहे हैं। क्या बात है? मार 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 उसको। वाह, ये हमारा कल्चर है, हमारे लोगों का कल्चर है। हम फाइटर हैं श्रीधर, फाइटर। लास्ट तक फाइट करते रहते हैं। अरे गिरा दिया, मार मार। भाई, हम लोगों का मुर्गा बहुत अच्छा है। ए, क्या बोल रहा है? हमारा मुर्गा अच्छा है। ए, छोड़ना नहीं। तेरे की। देखा श्रीधर, मुर्गा कितना छोटा जानवर है, इसके अंदर कितना जोश भरा है। वैसा ही जोश हमारे अंदर होना चाहिए। जिंदगी जीना बड़ी बात नहीं है, लेकिन फाइट करते हुए जीना है, वो बड़ी बात है। ये मुर्गा मरने वाला है, लेकिन जान की परवाह किए बगैर लड़ रहा है। हेमंत, देखो देखो देखो, मुर्गा गिर रहा है, गिर रहा है। बहुत अच्छे, अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पंडित ने कहा था ना श्रीधर कि वो अपनी पूजा खत्म करके आएगा। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए 2 लोग बहुत हैं क्या? वो भी अपना ही शहर है, हट्टे कट्टे लड़के लोग हैं। हाँ श्रीधर, वो क्या है कि सोना थोड़ा बोर हो रहा है, संभालो उसे। क्या है सब? पूजा के लिए मंदिर गए हैं वो, शाम तक आएंगे ऐसा बोल रहे थे। हमारा काम क्या है पता है? इस ग्रेट मुंबई किलर को बोर ना होने दें, ये हमें करना है। सब सही है हमारे जगन्नाथ का श्रीधर, वो बहुत अच्छा इंसान है। और सुनो, अगर मुंबई वाले कुछ भी बोले तो उनका दिमाग खराब होता है, और आगे से मुंबई वालों के साथ काम करने को बोला गया तो हम मना कर देंगे। भाई नहीं जाएंगे, वो लोग खुद की चलाते हैं, किसी को भी टपकाने में जरा भी नहीं सोचते। ये लो। ए जय, बाट ना काट। डाल रहा हूँ भाई, रुको ना थोड़ा। ए क्या रे तुम दोनों का, काट डालना। ये लो। ठीक है, बराबर खड़े रहो। अंदर अगर गोली होती ना तो तुम यहाँ खड़े नहीं क्या होते। रे नील, तेरे शूट करने से पहले ही मैं कल्टी हो जाता था। शौक दे रहा क्या मुझे? और एक बार ट्राई करूँ क्या? चल अब मैं शूट करता हूँ, तू भाग के दिखा। ओह, तुम सही हो, चलो हटो। चलो मैं शूट करता हूँ, अभी मेरा चांस है। रेडी? ठीक से खड़े रहो। अभी बताओ पहले कौन कल्टी हुआ? सोना भाई रेडी ना? रेडी? क्या सोना भाई? बुलेट ही नहीं है। क्या सोना भाई, बुलेट होती तो प्रैक्टिस करते क्या? बुलेट दो, बुलेट दो। गन यूज करने से पहले गन फेस कैसे करते हैं वो आना चाहिए। आ गया, हाथ दिखा। हाथ नहीं भाई। डर क्यों रहा है? नहीं सुना भाई। सीधा खड़ा रहे। अरे पप्पू। नहीं भाई। पप्पू, अंदर बुलेट है भाई। पप्पू, बुलेट से इतना डरता क्यों है? कुछ नहीं होगा, हाथ दे। नहीं भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ होगा तो नहीं? भाई नहीं, पप्पू संभल रहे पप्पू। नहीं भाई।
देखा देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला था ना कुछ नहीं होगा। भाई नहीं नहीं भाई, मुझे बहुत डर लगता है। मेरी जगह पे कोई पुतला खड़ा कर दो ना। बुलेट हाथ में लगेगी तो सिर्फ 15 दिन का बैंडेज होगा। डर मत, चल आ गया। ऐसा है तो आप खुद ही करके देख लो ना भाई। महमूद, छोड़ो, बहुत हो गया। हाँ भाई। मैंने भी कभी हाथ में प्रैक्टिस नहीं किया। अरे भाई, नहीं भाई, मत करो, अरे भाई मत करो, मत करो भाई। पकड़ो इसे, निकलो यहां से। इट्स नॉट फन। श्रीधर, मुझे मालूम है आपका मॉर्निंग का कोटा पूरा हो गया। एक आध एक्स्ट्रा से कुछ नहीं होता, मेरे लिए एक और ले लो। क्यों श्रीधर, इतना डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? तुम्हें जिंदगी जीने का तरीका नहीं मालूम है। लाइफ इज नॉट चीप। लाइफ चीप नहीं है, इसीलिए तो फील्ड में हूं और फील्ड में ही रहूंगा। आप फील्ड के लिए फिट नहीं हो श्रीधर, फिर यहां कैसे पहुंचे? कारण नहीं था कोई भी मेरे पास। मेरे इनोसेंट भाई पर गुंडों ने अटैक किया था। पुलिस ने तो कोई एक्शन लिया ही नहीं। उसी दौरान मुझे बच्चन मिला। हम दोनों ने मिलकर उनको खत्म कर दिया। उसके बाद तो मालूम ही है, चेन रिएक्शंस। देखते देखते यहां पहुंच गया। और क्या बताऊं तुम्हें, मुझे इन सबसे ज्यादा कला साहित्य में इंटरेस्ट था। खैर छोड़ो, तुम बताओ अपने बारे में। बोलो तुम, एक छोटे से गांव से मुंबई पहुंचकर इतना बड़ा नाम कैसे किया? ये कैसे पॉसिबल हुआ? जैसा आपने कहा, छोटा सा गांव था, मेरे माँ बाप नहीं थे। पढ़ा हुआ तो अंकल के साथ कानपुर में अंकल की कैंटीन थी। मैं भी डिग्री खत्म करके सब लड़कों की तरह एक सपना देखता था, खूब पैसा कमाने का सपना, लाइफ में कुछ बड़ा करने का सपना, अच्छी लाइफ जीने का सपना। तो बॉम्बे चला गया। उधर 1-2 साल होटल में काम करने के बाद बाहर में सप्लाई के काम में लग गया। और उसी दौरान मेरी मुलाकात कालिया से हुई। कालिया भाई, एंटोनी कालिया। कालिया के बारे में आपको मालूम है श्रीधर? हाँ, कालिया के बारे में पेपर में पढ़ा था। जब तुम मुंबई से आ रहे थे तो वहां के छोकरों से उसकी तारीफ सुनी थी। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का रियल टाइगर है वो। उसके बारे में शब्दों से बयान नहीं कर सकते। एंटोनी कालिया ने किसी के सामने सर नहीं झुकाया, कभी बड़े बड़े लोगों के सामने हाथ नहीं जोड़ा। उसने अकेले ही सबको फेस किया। शायद इसीलिए उसके दुश्मन बहुत थे। वो कालिया मेरे दिमाग में घूम रहा था। कुछ भी करके, कैसे भी, मैंने उसके करीब जाने का मन बना लिया था। और कुछ चाहिए सर? जा, और कुछ चाहिए तो बता देंगे। इधर आ,
आज तक तुम्हारा नाम चाहे जो भी हो, आज से तू सोना, मेरा सोना। मेरा सोना। उस दिन से मेरा नाम सोना हो गया, सोना। कालिया ने मुझे रजाक नाम के अपने खास बंदे के साथ रुकवाया। नहीं नहीं नहीं, ये गन है ना, ये आसान चीज नहीं है। ये कभी भी खून मांगती है। वो खून मेरा, दूसरों का, ये सोचती नहीं। कुछ गया अंदर? हाँ नहीं, वो आप मुझे एक चांस दीजिए भाई। चुप। ए सोनू, देख इधर, तू मेरा भाई है, कभी भी इस चीज को हाथ में नहीं लेने का। इधर आओ। मैं तुमको एक अच्छा सा बार बना के दूंगा। थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? चल अब तू प्रैक्टिस कर। मैगजीन, कॉर्क। कालिया की बात मुझे सुनाई ही नहीं दी श्रीधर। दिन ब दिन मेरे अंदर का जुनून एक पागलपन की हद तक पहुंच गया था। सुना, तुम मेरे साथ में हो, अगर भाई को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे छोड़ना यार, इस बात के बारे में कालिया भाई को कभी पता नहीं चलेगा। रज़ाक, उसकी गाड़ी आई। रज़ाक बचा रहा है। रज़ाक क्या कर रहा, जल्दी कर। चल 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 चल। उसके बाद गन ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया श्रीधर। मैं कुछ और बन चुका था। पहली बार खून करने पर कैसा लगता है पता है श्रीधर? मेरा एक उद्देश्य था। मेरा खून करने का एक उद्देश्य था। क्लियर? उन्होंने मेरे भाई को मारा, इसलिए मैंने उनको मारा। आज तक मैंने कभी किसी को पैसे के लिए नहीं मारा। इसीलिए मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। मैंने जो भी किया पर्सनल किया। तो आज होने वाले काम में आपका क्या पर्सनल है? वो मैं ग्रुप के लिए कर रहा हूं। ग्रुप भी तो पर्सनल है। पैसे के लिए करो या ग्रुप के लिए करो या पर्सनल ग्रुप के लिए करो, खून खून होता है श्रीधर। लेकिन मैंने डिसाइड किया श्रीधर, वो बंबई, वो लोग, वो एनर्जी, मेरा रास्ता मुझे क्लियर दिखाई देने लगा। मुझे अभी बहुत आगे जाना था, बहुत काम करना था, बहुत ऊंचाइयों को छूना था। बस कालिया के साथ काम करना था। हाँ साहब, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर दिया साहब, कुछ देर में आएगा साहब। हाँ साहब। हाँ साहब, जल्दी भेज दूंगा साहब। आखिरकार उस दिन कालिया
पुलिस एनकाउंटर का शिकार हो गया श्रीधर। मुझे लगा मेरी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गई। सब कुछ खाली खाली सा लगने लगा। आगे क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोना, रजाक ने तुम्हारे बारे में बताया। मेरा नाम तुकाराम शेट्टी है, प्लानर। दुबई में बैठा हुआ भाई हम लोगों के लिए भगवान है। भगवान बोले तो भगवान ही है। तुम्हें किसको खत्म करना है, कौन सा काम किसको देना है, इसका फैसला भाई ही लेता है। हमें सिर्फ उसकी बात का पालन करना है। मुझको और तुमको वो जो भाई कहेगा उसी बात को मानना है। अच्छी नीयत से काम करते जाओ, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई का हाथ तुम्हारे सर पर है। जानते हो तुम्हें किसे मारने का काम मिला है? मतलब कोई ये बच्चे, औरत। जब मारना ही है तो कौन है, क्या है, ये सब जानने का कोई फायदा नहीं। आज के बाद तुम भाई की सल्तनत में हो। भाई की तरफ से ये गन तुम्हारी। गलती को माफ करना उससे भी बहुत बड़ी गलती है। भाई को माल दे दूंगा। भैया समझा था उसको। आज सपने में कोई गाड़ी देखी? नहीं देखा, नहीं देखा। भाई मुझे छोड़ दो। भाई नहीं, 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 भाई। तुकाराम भाई, अभी वो गाड़ी के बारे में क्या बोला, ये तो बताओ। किसी इंसान की मौत बताकर नहीं आती, सूचना भी नहीं मिलती। बैलगाड़ी, बस, ट्रेन, प्लेन, इनमें से किसी भी वाहन की आवश्यकता यमराज को नहीं पड़ती, इसीलिए पूछा। ओह, अब समझ में आया। लेकिन उसने गाड़ी देखी होती तो? अगर देखी होती तो उसे हैप्पी जर्नी कह के शूट कर देते। भाई की तरफ से ये लो। तुकाराम भाई, ये मेरी तरफ से रख लो। ये नहीं, मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता। कर्म करो, मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा किए बिना काम करते रहो, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है। पर मैं क्या करूं, लोग अपनी खुशी से अपने मन से मुझे दे जाते हैं, तो मैं भी क्या करूं, मना नहीं कर पाता, रख लेता हूं। आप यहाँ रहते हो इसलिए खून खराबे के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता श्रीधर। मुंबई में ज्यादातर लोग इसे ही अपना काम समझते हैं। 5,000 से 50 लाख तक का रेट है। टपकाना किसे है उस पर डिपेंड करता है। और अगर 10 फीट की दूरी से शूट किया तो खत्म। तुकाराम कितनी बड़ी बड़ी डील लेकर आता था मालूम है श्रीधर। बिल्डर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, राजनेता, पुलिस ऑफिसर्स, इतना ही नहीं, कोर्ट के जज भी डील देते थे। लेकिन एक डील, वो एक डील मुझे आज भी याद है। दादी को मारने की डील है। दादी? उसके पोते ने ही सुपारी दी है। उसके माँ बाप तो प्लेन क्रैश में मर गए थे। उस लड़के के माँ बाप प्लेन क्रैश में मारे गए थे। वो पूरी प्रॉपर्टी दादी के नाम थी। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक ये प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगी। वो इसी जिद में बैठी थी, इसीलिए दादी को खत्म करने की डील मुझे सौंपी गई, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी को भाई ने बिल्डर को देने का वायदा किया था। किसी भी कीमत पर बुढ़िया को रास्ते से हटाना था और केस भी नहीं होना चाहिए था। दादी को मारने के बाद बस गैस का नॉब ऑन कर देना। जैसे ही गैस भर जाए, माचिस की बस एक तीली, बस इतना ही। बुढ़िया की सांसें मैं बंद कर दूंगा, बाकी तुम संभाल लेना। नो, मुझसे नहीं होगा। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्व देवता। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मेरा पोता बहुत अच्छा लड़का है बेटा, थोड़ा सा जिद्दी है। हम लोग मारने वाले इंसान को हमदर्दी नहीं दिखाते, आत्मीयता। हमारे हाथ को पीछे ले जाती है श्रीधर। बेटा,
मैंने आज एक सपना देखा था। सपने में कार में बैठी थी, ड्राइवर नहीं था, मगर गाड़ी बहुत तेज चलती थी। ये सपना क्या बता रहा था? क्या हो सकता है? सपना क्या बोलता है ये आपको मैं बताता हूँ। क्या? आपको मारने के लिए आपके पोते ने मुझे सुपारी दी। तुम इस जायदाद के लिए इतना जिद क्यों कर रही हो? तुम्हारी इसी जिद की वजह से तुमको मारने के लिए मुझे भेजा है तुम्हारे पोते ने। बुढ़ापे में चाहिए क्या? जायदाद? और ऐसी मौत मांगती है कि तेरे को? दादी माँ, दादी माँ, ओ दादी माँ, सोना, क्या कमाल का काम किया है तूने। हाँ भाई बहुत खुश हो गए हैं तुमसे। कोई केस ना बने इसलिए तुमने हार्ट अटैक करवा के नेचुरल डेथ साबित कर दिया। कमाल किया है तुमने, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। संसार में जितना पैसा था उससे भी ज्यादा गंदगी। भाई को पैसा दिया ये सही बात है। नहीं। दूसरे बिल्डर को प्रॉपर्टी क्यों दिया बेटा? सॉरी तुकाराम जी। सपने में कोई गाड़ी देखी क्या? नहीं 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 तुकाराम जी, नहीं। तुकाराम जी, तुकाराम जी, भाई भाई प्लीज भाई, भाई माफ कर दो। तुम्हारी दादी माँ भी मुझसे ऐसे भीख नहीं मांगी थी। भाई की एक आदत है, धोखा देने वाला चाहे कितना भी खास क्यों ना हो माफ नहीं करते। सतीश शुक्ला को जानते हो ना, हमारा ही आदमी है। क्या तुकाराम भाई, इतनी अच्छी जगह पर ले आए, इतना अच्छा खाना खिलाया तुमने, लगता है कोई बहुत बड़ी डील है। हाँ? अब मुझसे इंतजार नहीं होगा, बताओ ना क्या है तुकाराम भाई। सतीश, ढोलकिया से हफ्ता मांगा तूने, भाई को पता चल गया। तुकाराम भाई, तुकाराम भाई, तुमने मुझे खाना खिलाया है। भाई का खास है ना तू, इसीलिए खिला पिलाकर मारने को बोला। सपने में कोई गाड़ी देखी क्या? हाँ गाड़ी देखी, बड़ी गाड़ी, रोल्स, उसमें आप थे और आप भी थे भाई। बस बहुत हो गया तेरा। और आप ड्राइव कर रहे थे और आप भी थे। ऑल द बेस्ट। नहीं हैप्पी जर्नी। तुकाराम भाई, आप किसी को शूट नहीं करते क्यों? डर लगता है क्या? मुझे कोई डर नहीं लगता। सुनो मेरी बात, लॉयर को केस लड़ना चाहिए, टेलर को कपड़ा सीना चाहिए, मोची को जूता सिलना चाहिए, पंडित को पूजा पाठ करवाना चाहिए। ये सब किस लिए है? मेरा काम है प्लानिंग का, तुम्हारा काम है शूट करने का। अगर हमने काम की अदला बदली की तो सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। छोटी ही उम्र में तुमने बहुत बड़े काम कर लिए हैं सोना। भाई तुम्हें एक परमानेंट एड्रेस देने जा रहा है, ढोलकिया स्पोर्ट्स क्लब। ढोलकिया बॉम्बे में बहुत नाम का बिजनेसमैन था। स्पोर्ट्स बार चलाने वाला ढोलकिया के ऊपर सारे गैंग्स की नजर थी। वो दुबई में भाई के करीब था। भाई ने मुझे उसके साथ रखा, पर्सनल सिक्योरिटी के तौर पे। ए सोना, आ जाओ यार। देख सोना, तुम्हारे आने के बाद हमारा बिजनेस बहुत ही इंप्रूव हुआ है। फॉर यू। थैंक यू सर। तुम मुझे भाई बुला सकते हो। बॉम्बे में दो ही चीज हैं, एक पैसा और दूसरी लड़की, और दोनों ही चीजों की ढोलकिया से मिलने के बाद लाइफ में कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर रश्मि मेरी जिंदगी में आई और सब कुछ बदल गया। रश्मि, नाइस नेम। भाई, जगन्नाथ भाई का एक्सीडेंट हो गया है। चलो। हम लोग पूजा खत्म करके जैसे ही कार के अंदर बैठने वाले थे,
एक मोटर बाइक ने आकर धक्का मार दिया श्रीधर। नॉर्मली चोट आई है यार, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। हाँ? शुक्र है कि कुछ मेजर नहीं हुआ। छोड़ो जगन्नाथ, क्यों ना आज ही हम इस काम आज नहीं श्रीधर, मेरा मूड नहीं है। कल जब हम लोग आएंगे तब काम खत्म करेंगे। ठीक है। आप नहीं है तो क्या हुआ, आप बस बोलो, काम हम लोग खत्म कर देंगे। हे, अगर कोई 1-2 दिन ज्यादा जी लेगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, किसी को लाइफ देने में तुम मुंबई के लोग बहुत ही कंजूस हो। ओके, अब हम लोग निकलते हैं, ध्यान रखो अपना। चलो चलो सब लोग। श्रीधर, 1 मिनट। हेमंत, तुम जरा बाहर जाना। ठीक है भाई। हाँ। श्रीधर, तुम इतना उदास क्यों हो? नहीं तो ठीक तो हूं। तुम अपने हो इसलिए एहसास हो रहा है। बच्चन को सोना पसंद नहीं आ रहा है क्या? मैं क्या बोलूं, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। सोना उसको टपका कर जल्दी से काम निपटाना चाहता है। बच्चन को यह सब पसंद नहीं है, बस इतनी सी बात है। हम लोगों को किसे खत्म करना है ये गैस कर सकते हो ना श्रीधर? कौन है वो? महाबली है ना? वो नहीं है, वो तो हमारी हेल्प करने आ रहा है। फिर? सोना। खत्म करना है हमें सोना को। क्या बोल रहे हैं आप? सोना? दाऊद भाई का लड़का? हाँ श्रीधर, खत्म करना है, तुम करोगे। क्यों किशोर भाई, आप इतना शांत क्यों हो? किसी से भी बात क्यों नहीं कर रहे आप? कौन? किशोर भाई? सुबह के टाइम फुल स्टॉप और रात में मूड में आने के बाद नॉन स्टॉप। सोना के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, समझे श्रीधर? यू नो, ये भाई का एक गन ही है। भाई उधर बैठा है ना दुबई में। भाई ने कहा रेस फिक्स कर दो, कर दिया मैंने। उसने कहा कि माल आ रहा है, उस माल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पसंद नहीं था फिर भी किया मैंने श्रीधर। लेकिन 2 महीने पहले फोन करके बोला कि कुछ हथियार भेज रहा हूं, उसे उतार कर मुंबई भेज दो। हम लोग टेररिस्ट हैं क्या श्रीधर? हाँ, ये काम मुश्किल है, ये काम हम लोग से नहीं होगा। कहता है छोड़ दो। तुम्हें मालूम है ना, 10 दिन पहले फोन करके बोला कि सोना को भेज रहा हूं, अपने पास रख लो। देखा, उसके बाद ये काम किया। मैंने कहा था ना श्रीधर, तुकाराम ही है, वही मुंबई का प्लानर है। तुकाराम शिंदे? सोना यहां फील्डिंग करने आया है, ऐसा मैसेज मिला है। मैंने भाई को फोन करके पूछा कि ये क्या है, तो भाई बोला इसको उड़ा दो। मैंने हथियारों का काम करने से मना किया तो भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ श्रीधर। ये भाई अपने आप को मुगल बादशाह समझता है और हम सबको अपना गुलाम समझता है। नहीं चाहिए तो इसको उड़ा दो, उसको उड़ा दो, ऑर्डर करता रहता है। हम एक काम करते हैं, सोना को सही सलामत दुबई भेज देते हैं और फिर भाई को कहते हैं कि तुम ही डिसाइड करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये फील्ड कैसी है तुम भूल रहे हो श्रीधर? जिस गन को हम अवॉइड करते हैं ना, वो ही गन हमें खत्म कर सकता है। ये सोना कोई ऑर्डिनरी गन नहीं है। हम लोग कल आएंगे और चुपचाप खत्म कर देंगे। ये काम खत्म होने के बाद हम लोगों को मुंबई के लोगों की जरूरत नहीं है, ये डिक्लेयर कर देंगे।
ऐसा करने वालों को खींच के 4 देना चाहिए। मुंबई से कितनी ज्यादा ठंडी है यहाँ पे, है ना प्रभु? हाँ यार, चली गई यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी है। कितनी बॉटल हो गया? 2 बॉटल ही हुआ है, चुप रहो। फिश फ्राई बहुत अच्छी है श्रीधर। यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है ना। सुनो, एक पैग और ले लो, अच्छा लगेगा। थैंक यू। ए महमूद, पीना अब बस, जाके सो जाओ। हाँ भाई, हो गया। भाई लोग सबको गुड मॉर्निंग। श्रीधर, मैं जाकर सोता हूँ, तुम भी आराम करो। गुड नाइट। सोना, तुम मेरे रूम में सो जाओ। पता नहीं क्यों श्रीधर मुझे नींद नहीं आ रही। वहाँ मुंबई में तो ऐसा नहीं होता था, दिन भर में टाइम का पता ही नहीं चलता था। मुंबई जाने का वेट कर रहे हो? तुम दोपहर में किसी लड़की के बारे में बोल रहे थे, रश्मि। मेरी गर्लफ्रेंड, बहुत अच्छी लड़की है वो। गर्लफ्रेंड रहते हुए सब लड़कियां अच्छी ही होती हैं। ड्रामे की शुरुआत तो बीवी बनने के बाद ही होती है सोना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरों से थोड़ा ज्यादा ही हटके है मेरी रश्मि। Excuse me, can you donate something for the victims of terrorism? तुम्हारे घर में कोई मरा है क्या? हाँ, नहीं तो जाओ ना यार, यहाँ सोने दो। एक्चुअली फंड कलेक्शन के बाद जो जाओ ना पैसे- यार। ए, चल रश्मि। मजबूर लोगों की मदद करने के लिए हमारे घर में कोई मरना चाहिए क्या? पागल है, दिमाग खराब है उसका। हेलो। यस सर। थैंक यू फॉर हेल्पिंग फॉर द कॉज सर। कोई मरा है इसलिए पैसा नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पैसा दे रहा हूँ कि आप जैसी लड़की धूप में घूम रही है। हमदर्दी के लिए शुक्रिया। मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आप लोग उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाती हूँ। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। याद है क्या? मैं आपको, हाँ याद आया। उस दिन आपने 1000 रुपये दिए थे फॉर द कॉज। थैंक यू फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट। ये क्या है? कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, इसके लिए वी आर ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस। नहीं, आपका पूरे दिन का यही काम है क्या? इसके साथ साथ मुझे दूसरा भी काम है। रश्मि एक होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। ख्वाबों
खोल के किस दो, तभी तो हम दोनों एक हो पाएंगे और हमारा प्यार अमर हो जाएगा। तेरे बिना मुझको नहीं जीना, ख्वाबों में तुम ही हो, सांसों में तुम ही हो, तू ही धड़कन तू ही सुकून, तेरे बिना मैं कहाँ। हाँ श्रीधर, तुमसे एक बात पूछनी थी। ये लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो हमसे ज़्यादा समझदार हो जाती हैं। हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं दिल में, क्यों? पता है, सभी लड़कियों में माँ का गुण तो रहता ही है सोना। और हाँ, एक औरत इंसान की जिंदगी में माँ, बीवी, सारी भूमिका निभाती है। राइट। सॉरी मैम। ए, अंधा है क्या? इट्स ओके, इट्स ओके। दूं क्या कान के नीचे? सोना इट्स ओके। सॉरी मैम। प्लीज आप जाओ। सिट। हाँ, इसको दिखता नहीं है क्या? सोना इट्स ओके, रिलैक्स। क्यों इतना गुस्सा किया? उसने गलती किया इसलिए। ऐसी कौन सी बड़ी गलती की? गलती में छोटा बड़ा नहीं होता। तो फिर? मतलब गलती को माफ करना उससे भी बड़ी गलती है। अच्छा, ये किसने बताया तुम्हें? कोई और क्यों बताएगा मुझे? मुझे सब पता है। इंसानों से तो छोटी मोटी गलतियां होती ही रहती है, हमें उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। तुम इतना गुस्सा करोगे सोना तो मुझे कैसे संभालोगे? तुम्हें पता है गुस्सा आने पे मैं क्या करती हूँ? अपनी आंखें बंद करके। सुनो भाई। सर, मैं थोड़ा टेंशन में था, माफ कर दो यार। इट्स ओके सर। थैंक यू सर। हर बार बस यही सोचता था, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, उसे अपने बारे में ये सब कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं मैं उसे खो ना दूं। सुना, कल एक काम है। तुम? ये है भाई? ये पहले भाई के लिए काम करता था, अब खुद काम करने लगा है। कहने का मतलब यह है कि फ्रीलांस किलर बन गया। दूसरे गैंग के साथ काम करने लगा था। पता है इसने क्या किया? भाई के ही बिल्डर को टपका दिया। रज़ाक ऐसा क्यों किया? मैं क्या करूं सोना भाई, गांव में बड़ा फैमिली है ना। क्या तुमने आज सपने में कोई गाड़ी? क्या सोना, आज तो इतना डिस्टर्ब क्यों लग रहा है? हमारी फील्ड में ये सब होता रहता है। यहां ना ही कोई अपना है ना पराया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में यही कहा था। बात समझ में आई तुम्हें? भाई मैं अब और काम नहीं करना चाहता। क्यों सोना? मैं अब सेटल होना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि ये सब छोड़ने का मन करता है। मैं भाई से बात करूंगा इस बारे में। कौन है वो लड़की? हे, आपको फेस रीडिंग भी आती है? नहीं नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं एडवाइजर और प्लानर हूँ। ये अर्जुन है और मैं श्री कृष्ण। ऐसा है तो मेरे चेहरे को देखकर मेरे कैरेक्टर के बारे में कैसे बता दिया? I mean, how is possible? सब कुछ मन से आता है। अरे बैठो बैठो, मुझे थोड़ा काम है, बाद में मिलता हूँ। ओके। अच्छी जोड़ी है, जल्दी शादी कर लो। गुड लक। थैंक यू। सॉरी, लेट हो गई। घर में बात की? बात की। तुम्हारे माँ बाप मान गए? मना कर दिया। फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं लड़के का, ऐसा बोल के मना कर दिया सोना। सोना, मुझे थोड़ा टाइम दो ना, मैं उन लोगों से बात करती हूँ,
रश्मि, अगर मैंने कभी कोई गलती की तो मुझे माफ कर दोगी ना? माफी मांगने की बात क्यों कर रहे हो? ऐसी कौन सी गलती हो गई तुमसे? हाँ, अच्छा, मुझसे पहले किसी और लड़की के साथ प्यार वार का चक्कर था क्या? आओ। उसके बाद रश्मि ने मुझे एक बार अपने घर पे बुलाया। रोजाना बाइक से कॉलेज में आता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है। ये बात नहीं करती, मुझे भी नहीं बताया। अब तुम ही बताओ, बेटियों को कॉलेज भेजना गलत बात है क्या? पुलिस वालों को कंप्लेंट किया तो गंभीरता से लेते ही नहीं है। बोले कुछ अनर्थ तो नहीं हुआ ना, चलो अब जाओ यहाँ से, भेज दिया मुझे और किसी बात का डर नहीं है। आज तो वो इतने में चला गया, कल को कुछ और इससे ज्यादा होता है तो मैं क्या करूंगा? अब तो मुझे बस मेरी बेटियों की रक्षा की चिंता है। कौन है वो? भैया भैया मुझे छोड़ दीजिए भैया, मुझसे गलती हो गई भैया, छोड़ दीजिए भैया, भैया छोड़ दीजिए भैया, सब माफ कर दीजिए सब। अभिमान, माफ कर दीजिए बहन। हाँ बेटा। भैया छोड़ दीजिए भैया, ऐसी गलती नहीं करूंगा भैया, छोड़ दीजिए। सोना नहीं, रहने दो बेटा, रहने दो, जाने दो, बस हो गया। बस मेरी बेटियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और कुछ नहीं। चल बस जाने दो इसको, निकल घर से। आज के बाद इसको कोई तकलीफ नहीं देगा सर। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है। थैंक यू सोना। तुम्हें एक बात और बतानी थी श्रीधर। नम्रता के ऊपर एसिड मैंने ही फेंका था। क्या? It's too much. You are a cold-blooded animal. लड़की पे कोई एसिड डालता है? बहुत माइल्ड एसिड था श्रीधर, उसको कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन मन में? श्रीधर, मुझे जज मत करो। मैं रश्मि को खोना नहीं चाहता था, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। गुड नाइट। रॉन्ग है तो सामने दिखता है कि रॉन्ग काम हुआ है। नाउ टेल मी, तुम्हारा लाइफ राइट है या रॉन्ग है? बच्चन, बच्चन, क्या हुआ श्रीधर? हम लोग किसको खत्म करने आए हैं पता है? किसको भाई? सोना को। सोना को? क्या बोल रहे हो श्रीधर? हाँ बच्चन, सोना को ही। किस लिए? वो यहां पर आया है जगन्नाथ की फील्डिंग करने के लिए। जगन्नाथ की फील्डिंग? फील्डिंग के लिए किसने भेजा इसको? और कौन? वो दुबई में है ना, वही। फिर तो इसको वहीं खत्म कर सकते थे ना, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अरे वही हमारे पुलिस अफसर है ना, एक नया कमिश्नर आया है, बहुत स्ट्रिक्ट है वो, इसी वजह से ये सब के लिए हमें यहाँ भेजा है। अभी उसको बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, बाद में देखते हैं। बच्चन, मुझे उससे बहुत लगाव हो गया है।
भले ही उससे हमें खतरा हो और वो हमारी फील्डिंग के लिए आया हो, वो एक लड़की को दिल से चाहता है, बहुत चाहता है। उसके लिए उसने वो सब किया जो कोई नहीं कर सकता। सोना को मैं चाहता हूं कि यहां से हम लोग कहीं दूर भगा दें। क्या तुम उसको भगाओगे? तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो गए हो क्या? जगन्नाथ की फील्डिंग के लिए आया है, समझे तुम? उसको कैसे भगा सकते हैं? बच्चन बच्चन, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? हाँ, सोना को खत्म किया तो जानते हो तुम, वो लड़की मर जाएगी। इसीलिए कहता हूँ कि तुम किताबें ही पढ़ा करो, कहानी मत सुनो, किसी की भी कहानी मत सुनो, समझे तुम? दिमाग खराब करके रख दिया। हाँ। श्रीधर, उसको बचाना ही है ना, तो एक काम करो, कल जब जगन्नाथ आएगा तो उससे बात करना, आपकी बात को मना नहीं करेगा। चलो अभी रेस्ट करते हैं, चलो। चलो श्रीधर। श्रीधर, गुड आफ्टरनून। अकेले खेल रहे हो? चेस प्रॉब्लम ना दोनों तरफ से सोचना पड़ता है, अपने माइंड को दोनों तरफ से लॉक करना पड़ता है। क्या हुआ? आज तुम दोपहर तक सोते रहे? मुझे एक सपना आया था, मैं बैलगाड़ी में बैठा था, लेकिन उसमें बैल नहीं था। गाड़ी सिर्फ मुझे बिठा के आगे आगे जा रही थी और गाड़ी के पीछे पीछे रश्मि भाग कर आ रही थी। सोना मत जाओ, सोना मत जाओ कहकर बुला रही थी, लेकिन गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। गाड़ी मुझे उससे दूर लेकर चली जा रही थी, चली जा रही थी, उससे कहीं दूर चली जा रही थी। तुकाराम की कही हुई बात तुम्हारे मन को लग गई है, इसीलिए ऐसा सपना दिखा, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है श्रीधर, सपना सच निकला तो? फॉरगेट इट सोना, ड्रीम्स आर जस्ट ड्रीम्स। नाउ टेल मी, तुम्हारी रश्मि का क्या हुआ? तुम बोल रहे थे मुंबई में तुम्हारी नो एंट्री है। मैं सोच ही रहा था कि कौन है ये लड़की जिसके लिए हमारा सोना पागल है। रश्मि को ले जाकर ढोलकिया भाई से मिलवाया, वो बहुत खुश हो गया। वैसे सोना ने भी आपके बारे में बहुत कुछ कहा है। सोना, तुमको एंजल मिली है ऐसा करके बोला। अच्छा कहा ना। सोना, वो जूहू का फ्लैट इट्स योर्स। मैंने भाई को तुम्हारे बारे में बताया सोना, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने सिर्फ 2 काम करने के लिए बोला है तुम्हें, बस तुम्हें वो काम पूरे करने हैं, उसके बाद तुम फ्री, टोटली फ्री। कौन सा काम, क्या करना है? क्या फर्क पड़ता है सोना, भाई आज तक हमसे कोई ओपिनियन लेते हैं क्या? नहीं ना, उड़ाने का ऑर्डर देते हैं बस, हमारा भी इतना ही काम है। ठीक है, किसको उड़ाना है? ढोलकिया। सोना, तुम अभी तक सोए नहीं?
तुकाराम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? सोना, मुझे माफ कर देना भाई। हमसे दूर बैठे भाई को ये सब कैसे पता चल जाता है समझ नहीं आता। तुम्हें फिक्स करने वाला ये ढोलकिया ही है सोना। इस केस में तुम्हारा नाम जरूर आएगा, ऐसा भाई ने बोला। थोड़े दिनों में सब ठीक कर देंगे। तुम शहर से दूर चले जाओ। जगन्नाथ के साथ रहने का सारा इंतजाम कर दिया है भाई ने। तुम्हारा आखिरी काम वही है। अब तुम्हें शूट नहीं करना है। तुम फील्डिंग करके बस खबर दो, बाकी काम भाई करेगा। उसके बाद टोटली फ्री। अगर मैं नहीं गया तो? ना करने का सवाल ही नहीं उठता सोना। ये काम पूरा करो, सेटल हो जाओ। अभी मैं तुमको मारूंगा तो वो कौन है, कैसा है, तुम्हारी भाई को पता भी नहीं चलेगा। तुम कौन सी दुनिया में रहते हो सोना? तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में इस वक्त हम कहाँ हैं, भाई को सब पता है। तुम अगर मुझे मारना ही चाहते हो तो तुरंत मार दो, लेकिन भाई की दुनिया से तुम भाग नहीं सकते हो। समझ गए तुम? ये बात अच्छी तरह से समझ लो। मारो मुझे। वहां से मैं सीधा यहां आया, तुम्हारे जगन्नाथ की फील्डिंग करना शुरू किया। तुम्हारे लोगों ने तुम्हें कुछ दिन हमारे पास रखने के लिए बोला है, समझे? और तुम मेरे ही सामने बैठकर जगन्नाथ की फील्डिंग करने की बात कर रहे हो? सुना, तुम मुझे गन दिखा रहा है क्या? मुझे कल इस फील्ड में आया हुआ समझ रहा है क्या? डर्टी फेलो, चल कर अंदर रख, अंदर रख। अगर मेरे लोगों को पता चला ना तो तुझे यहीं जिंदा जला देंगे, समझा? अक्कड़ दिखा रहा है मुझे। तू मुझको चैलेंज दे रहा है? पागल हो गया क्या? ये गन मेरे हाथ में आने के बाद मेरा डर ही खत्म हो गया। सोना, होटल में काम करने वाला एक साधारण लड़का सोना बना इस गन की वजह से। सोना का मतलब मालूम है श्रीधर? चमकता अंगारा। मुझे मालूम है श्रीधर, तुम यहां मुझे मारने के लिए आए हो, मुझे सब पता है। खत्म तो तुम लोग मुझे उसी रात को करने वाले थे, लेकिन कल रात जगन्नाथ नहीं था, इसलिए खत्म नहीं किया। आज मुझे खत्म करने वाले थे ना श्रीधर? सोना, यह फैसला मेरा नहीं है, ना ही जगन्नाथ का। तुकाराम तुम्हें खत्म करना चाहता है। तुकाराम को खत्म करके ही तो मैं यहां आया हूं। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, इस गन से मुक्ति। इस गन से मुक्ति दिला पाओगे श्रीधर? जब से वहां से आया हूं, तरह तरह की आवाजें गूंजती हैं मेरे सर में। ये सारी बातें बताने के लिए मैं रश्मि को फोन करता था, लेकिन परसों जब मैंने उसको फोन किया। तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? क्रिमिनल है, ये बात मुझे मालूम नहीं थी सर। ओह, और क्या बोला तुम्हें उसने? पायलट है या इंजीनियर है, क्या बोला वो? हाँ?
रश्मि की कोई भी गलती नहीं थी, वो सिर्फ मेरी वजह से घुट रही थी। तुम सोशल एक्टिविस्ट हो ना? इंसानियत के लिए जीने वाली को एक प्यार करने वाला लड़का एक सुपारी किलर है। जब ये पता चले तो उसके मन में क्या बीती होगी श्रीधर। करोगी तुम ऐसा ही करोगी, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वो कैसे भी करके मुझसे सरेंडर करवाएगी। पुलिस को ये जुबान देकर आई थी, पॉसिबल नहीं है। सोना, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो पुलिस वाले मुझे जीने नहीं देंगे। प्लीज मेरी बात मान लो। मैंने अगर ऐसा किया तो पुलिस मुझे एनकाउंटर में मार देगी, जिंदा नहीं रहने देगी। इतने लोगों की जाने लिए तुमने, सिर्फ पैसों के खातिर सारे गलत काम किए तुमने। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? सोनम, इतना कुछ हो जाने के बावजूद मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम वापस आओगे। अपने आप को कानून के हवाले कर दो सोना, प्लीज सोना, आ जाओ। रश्मि, मैं एक बात बोलूं क्या? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, मुझे तुम चाहिए, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। क्या तुम मेरे लिए मुंबई छोड़कर आओगी? क्या बोल रहे हो सोना? तुमने जो गलती की है उसे सुधारने के लिए बोल रही हो, तो तुम मुझे गलती करने के लिए बोल रहे हो? हाँ? एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती करना और भी गलत है। अगर तुमको मुझसे जरा भी प्यार है तो वापस आ जाओ, फेस करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। प्लीज सोना, प्लीज कम बैक। जब मैं खूनी बना तो दुनिया में किसी ने मुझे नहीं रोका, लेकिन रश्मि के साथ जीने के लिए जब सोचा तो सब लोग बीच में आए श्रीधर। तब मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, एक ही रास्ता जो इस सारी समस्या का हल था। तुकाराम भाई, पुलिस रश्मि के साथ टॉर्चर कर रही है। तुम किस लिए उसको लेकर ढोलकिया के पास गए थे? मेरी बात सुनो, उसको लेकर दुबई आ जाओ। नहीं होगा, मुझे अब सरेंडर ही करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो तुम? भाई की बात नहीं मानोगे? मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं सरेंडर करके रहूंगा। मेरी बात सुनो सोना। तुम्हारे भाई को जो भी करना है कर ले, ये बोल दो। पुलिस जब मुझे उठाएगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ अपना भी मुंह खोलूंगा। सोना, भाई भगवान जैसा है, उसके खिलाफ जाकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत बड़ा समझने वाला तुम्हारा भाई प्रॉपर्टी के लिए बूढ़े लोगों का खून करवाता है, ये लोगों को पता चला तो इमेज गंदी हो जाएगी। तुकाराम, सोना, रश्मि जैसी 1000 लड़कियां मिलेंगी, तुम उस लड़की के लिए भाई के खिलाफ जा रहे हो। तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो सोना। मुझे मालूम था श्रीधर, फील्ड के रूल्स के बारे में अच्छे से मालूम था। परसों जब जगन्नाथ ने बोला कि काम है, मुझे तभी मालूम पड़ गया था श्रीधर। उड़ा दो करके उसको ऑर्डर मिला था। मालूम होने पर भी यहाँ क्यों हो तुम? मरने के लिए। मैं मरने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं श्रीधर। मरने के लिए तैयार थे तो तुमने खुद को गोली क्यों नहीं मारी? सोचा था श्रीधर, लेकिन वो आवाजें वो आवाजें गूंजती रहती हैं, जैसे कोई आत्महत्या करने वाला है। बेचैनी सी होने लगती है, इसलिए नहीं कर पाया। यहाँ मुंबई जैसा नहीं है सोना, यहाँ का अंडरवर्ल्ड अलग है। मैं जगन्नाथ से बात करता हूँ, तुम्हें बचाने की कोशिश करता हूँ। तब तक तुम कहीं सेफ जगह। श्रीधर, वही चीज मत करो। मेरा असली नाम बदलकर सोना रखा। अभी सोना छोड़कर रमेश या सुरेश बनने के लिए मेरे अंदर का सोना मरने को तैयार नहीं है। सोना को पुलिस हंट करती रहेगी, लेकिन रश्मि की लाइफ पूरी तरह से बिखर जाएगी। सोचा था परसों ही खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। समय बिताने के लिए तुमसे सब कुछ कह दिया श्रीधर, लेकिन अभी पूरी तरह से खाली हो गया हूं।
मेरे अंदर कुछ नहीं बचा। भाई जगन्नाथ भाई बुला रहे हैं। मेरी बात सुनो सोना, जीवन बहुत कीमती है। मैं 1 मिनट में आता हूं श्रीधर। रश्मि ने ये लॉकेट मुंबई आने से पहले मुझे माना था, मेरी बेहतरी के लिए। शायद इसकी वजह से मैं सोचने लगा मेरा काम नहीं हो रहा है। श्रीधर, एक हेल्प चाहिए। ये मत कहना कि नहीं होगा। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो वेट किए बगैर रश्मि को फोन करना, उसको बोलना मेरी कहानी खत्म हो गई। ये क्या बोल रहा है सोना? व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? ये मैं कैसे बोल सकता हूँ यार? सोना का मैंने अपने हाथ से मर्डर किया है, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो श्रीधर? इस मोबाइल में सिर्फ रश्मि का ही नंबर है। बस इतना बता देना कि इस दुनिया में मैं नहीं हूं। कैसे बताते हो ये तुम्हारे ऊपर है। इसकी क्या जरूरत है सोना? मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो पूरी जिंदगी मेरा इंतजार करती रहेगी, किसी से भी शादी नहीं करेगी श्रीधर। श्रीधर, तुम्हारी शर्ट फट गई, ये लो। रहने दो, इसकी जरूरत नहीं। क्यों श्रीधर, ये सोना की शर्ट है ना? छोड़ो, ये सब बातें बाद में करते हैं। हमारे लड़कों ने स्पॉट रेडी किया ना? सोचा था कि टॉर्चर करके मारेंगे, लेकिन जगन्नाथ ने मना कर दिया। हे मावली, तुम चुपके से आग लगाने का देखो। अच्छा ठीक है, बस हो गया। काम खत्म होने के बाद बॉडी हटा देना, कोई भी सबूत रहना नहीं चाहिए। जाओ काम खत्म करो। रहने दो जगन्नाथ, उसकी गन मेरे ही पास है। मुंबई के लड़के गन ऐसे किसी को नहीं देते। हाँ बोला ना, आपको बाद में बताता हूँ। छोड़ो, लीव इट। सॉरी। सोना, तुम जरा श्रीधर के साथ जाओ। तुम क्यों उदास हो रहे हो श्रीधर? लड़के लोग देखेंगे तो
तुम्हें ही वीक समझेंगे। चलो। सिगरेट? कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। आखिरी बार मेरे लिए कोटे से ज्यादा पी लो। मैं रेडी हूँ श्रीधर। तुम्हें मारना है, सीने पे नहीं। रश्मि बोल रही है? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सोना का फ्रेंड बोल रहा हूँ। वो क्या है, 2 दिन पहले उसका, सोना का एक्सीडेंट हो गया। वो नहीं बचा। क्या हुआ सोना को? कैसे हुआ? क्या ये सब सच है? आखिर तक तुम्हारे नो, आखिरी सांस तक तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। वो प्यार करता था तुमसे। गॉड ब्लेस यू। सोना की हत्या में मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता था। बार बार उसकी तड़प मुझे दिखाई पड़ती थी। इससे बचने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था, कला के रूप में उसे जिंदा रखना।